हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है परसेंटेज। आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगी परसेंटेज के, नंबर बेस्ड, ठीक है, जिसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगी। अभी इस क्लास में सिर्फ नंबर्स के साथ आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप सभी को पता होगा परसेंटेज क्या होता है ना। आप सभी हम निकालते हैं जब हमारा रिजल्ट आ जाता है कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स हैं, राइट। तो परसेंटेज की आज हम सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाले वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज हम परसेंट के बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपने किस बात का ध्यान रखना है, जब हमने डीआई किया था तो मैंने आपको परसेंटेज के बेस पे दो चीज़ें बताई थी, ठीक है। इज और ऑफ का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो आज मैं वो चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो इज वाली चीज़ होती है वो हमेशा कहाँ आती है जी? वो आती है हमेशा न्यूमिनेटर में, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ठीक है। अब इज किसके साथ है? इज है बी के साथ, तो बी न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ऑफ किसके साथ है? ए के साथ, तो ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। जिसके साथ ऑफ होएगा वो हमेशा कहाँ आएगा? वो हमेशा आएगा जी डिनोमिनेटर में। और जिसके साथ इज होएगा वो हमेशा कहाँ आएगा? वो हमेशा आएगा न्यूमिनेटर में, राइट। जैसे कि नेक्स्ट, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो इज अब किसके साथ है? ए के साथ, तो व्हाट परसेंट ऑफ बी इंटू 100, ठीक है। 1% क्या आ जाएगा? 1/100, ठीक है। परसेंट, जहाँ बी परसेंट आ गया तो वहाँ क्या आएगा जी? 100, ठीक है। देखो, काफ़ी टीचर्स होते हैं जो वैल्यूज़ लर्न करवाते हैं, जैसे कि 1% हो गया, फिर 2%, 3%, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन का लेवल है, आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज के मैक्सिमम, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ मत याद करो, आप सीधा ही क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लो, क्योंकि अगर आपको सीधा ही क्वेश्चन सोल्व करना आ गया तो आपको कभी भी दोबारा से वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने वैल्यूज़ याद की तो आपको दोबारा से फिर वैल्यूज़ को रिवाइज करना पड़ेगा पेपर से पहले, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप सिंपल तरीके से ही क्वेश्चन को करना सीख लीजिए, ठीक है। आपका बस एक तो फर्स्ट ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, सेकंड दिस वन, ठीक है। थर्ड 1% क्या होगा जी? 1/100। थर्ड 1/100। करें स्टार्ट। सबसे फर्स्ट आ जाइए, द रेशो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स टू। अब हमें ये पता है A/B, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं जी, A/B, ठीक है। अब इन्होंने आपको क्या बोला है? द रेशो 5.4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट। आपको क्या एक्सप्रेस करना है? एज अ परसेंट क्या होता है? 100। 5/4 इंटू 100, ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये जाएगा, देखो 2 और ये गया 5, 25 इंटू 5 आ गया जी 125%। क्लियर है? एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट। अब इन्होंने यहाँ आपको क्या बोल दिया? आपको एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंट, मतलब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। अगर वो जैसे कि 1% को आपने अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया? द रेशो 5.4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स टू। क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको डाउट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 3.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज एज 3.5। अब कोई भी पॉइंट वाली चीज़ होती है, जैसे कि 1.2, 3, 4 ये आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे? 1.2 1 2 3 4 बाय जितने भी पॉइंट के बाद आपके पास नंबर्स होंगे उतनी जीरोस हम लगा लेंगे। क्लियर है इतनी चीज़? तो अब 3.5 मतलब 335/10 ऐसे लिख सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई 100 आ गया। क्या लिखा? 3.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज, तो क्या आ गया? 35/10 इंटू 100।
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 350%। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, जितनी ज़ीरोस कट हो रही हैं कट करते जाओ। अगर कोई ज़ीरो कट, जैसे कि 36/10 आ गया, ठीक है, आपके पास ये बचा 36/10, आपने कभी भी इसे आगे जाके ये 2 पे नहीं कट करना, ठीक है। नीचे हम ज़ीरो ही रखेंगे, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 इतना ही रहने देंगे, क्योंकि आगे हमने पॉइंट्स में ही आंसर बताना है। देखो 36/10 आ जाता, तो अगर आप कट कर देते 18/5 आ जाता, फिर आप 18/5 को डिवाइड करते तो क्या आ जाता, देखो फिर भी हमारा क्या आ जाता 3.6 आ जाता, ठीक है। अगर हम 36/10 हमारे पास, ये मैं लेट कर रही हूँ, ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप सीधा ही 3.6 लिख दीजिए, आप सीधा ही 3.6 लिख दीजिए, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, उसे आपने 2 के साथ, 5 के साथ, 3 के साथ कट नहीं करना। अगर हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा बना था 35/10 इंटू 100, अब हमें पता लगा ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर फिनिश हो जाएगा, तो हम कट कर सकते हैं। क्लियर है? परसेंटेज में कभी भी आपने कटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल इज। पहले हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ है 1%, ठीक है, रिटर्न एज डेसिमल इज 1/2 आ गया इंटू 1/100 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है, 100 को, 10 को, 1000 को हमेशा आपने वही रहने देना है। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1, 2, ठीक है, 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा, 5, 10 आ गया। क्लियर है? हाफ को 0.5 बना दिया, 0.5 इंटू 1/100 मतलब क्या बन गया हमारा 0.5/100। तो हमें अभी 2 डिजिट्स को और ऐड करना है ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट तो है ही है, तो कैसे कर देंगे, 1, 2 और 0.5 तो पहले ही था, ठीक है, 0.5 तो पहले ही था, तो आपका आंसर आ गया ये। अब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि 0.5/1/100 है ना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है नंबर कट करवाने से बढ़िया आप इसे ऐसे लिख लो, ठीक है, नंबर ना काटा जाए उससे बढ़िया आप इसे 2 स्टेप और लिख लो। 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, इंटू 1/100 लिख सकते हैं, तो 5/1000 आ जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट, कितने पॉइंट चाहिए, 0, 0 और 5, 3। क्लियर है? क्लियर है जी? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, राइट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज 15% ऑफ ₹34? व्हाट इज 15% ऑफ ₹34? अब इन्होंने तो आपसे डायरेक्ट ही क्या पूछा है कि 15% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ₹34, ठीक है। तो क्या आ गया 15/100 इंटू 34। क्लियर है? तो 15 और 34 को जब मल्टीप्लाई करोगे, 5 और मल्टीप्लाई ऐसे किया करो, देखो पहले इन दो को, 5 और 20, फिर 0, 3, फिर 0, 4, फिर 15, 0, 5, 9, 11 एंड 5। क्या आ गया जी 510/100, तो क्या आ जाएगा 5.10। तो ये आपका आंसर आ गया। व्हाट इज 15% ऑफ ₹34? क्लियर है? अब ये आपसे सिंपल इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज 15%, 15% ऑफ मल्टीप्लाई ₹34। चलिए आगे, नेक्स्ट आ जाइए। 63% ऑफ 3:4/7, ये ऐसे आना चाहिए 3:4/7, ठीक है। 63% ऑफ 3:4/7। अब जिन्हें मिक्स फ्रैक्शन सोल्व नहीं करनी आती,
इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इन्हें प्लस करते हैं। 63% ऑफ 3 7 21, 21 + 4 25, 25/7, ठीक है। 63/100 इंटू 25/7, 63/100 इंटू 25/7। ठीक है, अब देखिए आपको टेबल्स तो थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है। 7 और ये गया 9 पे, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला कि 25, ये आपके पास बचा न्यूमिनेटर में 9 इंटू 25/100, ठीक है। कभी भी 100 को हम कट नहीं करेंगे, मैंने आपको यही बताया ना कि जीरोस को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। अगर ख़त्म करोगे कट करके फिर आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। कट करने के बाद फिर आप वहीं पहुंच जाओगे। तो अब देखिए 25 इंटू 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ब्रेन में ही कर सकते हो। 25 इंटू 10 कितना होता है, 250 होता है, ठीक है। 9 इससे पहले मतलब -25 कर देंगे, 225 आ जाएगा फिर बाय 100, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 2.25, क्या आ गया जी 2.25, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। नेक्स्ट आ जाइए, कैसे करना है देखिए। 88% ऑफ 370, 88 पहले आप स्टेटमेंट लिख लो पूरी, इंटू 370 प्लस 24/100 इंटू 210 माइनस क्वेश्चन मार्क है इक्वल्स टू 118, ठीक है। फिर वही चीज़, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है देखो कि डिनोमिनेटर यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, ऊपर एक 0 है ना, कट कर सकते हैं, कर दो। लेकिन अगर दोनों में कट हो रही है 0 तभी कट करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। अदरवाइज फिर 100 ही रहने दो, आगे आपने एलसीएम लेना होएगा, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बेटर है अगर आपके दोनों में मतलब इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी दोनों में एक 0 कट रही है तो एक काटो, 2 कट रही है तो 2 काटो, कोई भी नहीं कट रही तो कोई भी मत कट करो, ठीक है। जीरोस का आपको ध्यान रखना है। अब आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा 88 इंटू 37, कैसे करेंगे देखो। पहले इन दोनों की 7 8 56, फिर इन दोनों की 3 8 24, फिर 7 8 56, फिर 3 8 24, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। 6 आ गया, 10 15 आ गया, फिर 12 आ गया एंड 3 2 5 6 आ गया, ठीक है। 3 2 5 6/10, ऐसे ही अगर 24 इंटू 21 करोगे तो 504 आपका आ जाएगा। देखो 24 इंटू 21 04 04, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 02 एंड 08, क्या आ गया जी 504, 504/10, क्लियर है। माइनस x है इक्वल्स टू 118 है। अब हम इसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 325.6 प्लस 50.4 माइनस x इक्वल्स टू 118। अब अगर हम ध्यान देंगे तो ये कट हो जाएगा, देखो, ठीक है। कैसे, 325.6 एंड 50.4, क्या आ गया 10, ये आ गया 6 5 6 7, तो आ गया 3, ठीक है। 0 खत्म हो गया, पॉइंट के बाद वाला क्या बचा 376, ठीक है, माइनस x इक्वल्स टू 118। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 376 माइनस 118 इक्वल्स टू x, ठीक है। इस वाले को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड लेके आए हैं तो माइनस आ गया, और इसे राइट साइड लेके गए हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। 376 माइनस 118 क्या बन गया हमारा बन गया 258, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई जी 258, ठीक है, जो कि आपका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। आपका आंसर फिर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया जी नन ऑफ दीज, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाइए, क्या दिया हुआ है आपको, 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860, राइट। 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860 लिखिए हम वैसे ही अपने क्वेश्चन को, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप करना शुरू कर दोगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये
अगर सारी ज़ीरोस कट हों दोनों में तभी हम करेंगे। अब यहाँ भी दोनों ज़ीरोस कट हो जाएंगे और यहाँ भी काट दो। क्या बचा 86 इंटू 5 प्लस 86 इंटू 5, सिंपल। ठीक है, 5 6 30, 3 कैरी, 5 8 40, तो 430। ठीक है, यहाँ भी 430 ही आएगा। 430 प्लस 430 डबल कर दो, 0 3 6 4 4 8। ठीक है, देखो 430 प्लस 430 क्या बन जाएगा आपका 860। क्या बन गया जी 860। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट आ जाइए। 45% ऑफ 750, 45%, 45 इंटू 100 बाई 100 इंटू 750 माइनस 25 बाई 100 इंटू 480। ठीक है, यहाँ कितनी ज़ीरो कट हो रही है? एक ज़ीरो ही कट होएगी। यहाँ भी हम फिर एक ही करेंगे, बाकी किसी के साथ आपने कोई भी पंगा नहीं लेना। ठीक है, 25 4 7 28, 5 4 20, 5 7 35, 5 7 10 13। ठीक है, एंड 3 क्या बन गया हमारा 3 3 7 5 बाय 10 माइनस 48 बाय 20 इंटू 25, 5 8 40, 4 2 8, 5 4 20, 8 2 16। क्या बन गया 0 10 8 9 10 11 12। ठीक है, क्या बन गया 1200। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 337.5 बन जाएगा। यहाँ पे 120.0 बन जाएगा। 5 7 1 एंड 2, आंसर क्या आ गया 217.50, 217.50। ठीक है जी, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो आप लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में करवा रही हूँ। ठीक है, जो बिल्कुल न्यू टू परसेंटेज हैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाया जा रहा है। कल आपके लिए मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, प्लस वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगी। करें स्टार्ट। पहले क्या है 40% ऑफ 640, तो क्या आ जाएगा 1640। 40 बाई 100 इंटू 1640 प्लस एक्स, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। 35 बाई 100 इंटू 980 प्लस 150 बाई 100 इंटू 850। क्लियर है? अब देखो पहले हम ये वाला सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब 0 और 0, एक 0 कटेगी, यहाँ पे तो दो कट सकती हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है जो कॉमन हो, जितनी 0 कॉमन में कटती है उतनी ही आपको कट करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखें 98 इंटू 35, 5 8 40, 3 9 27, 5 9 45, 3 8 24। क्या आ गया 0 5 9 एंड 13। उसके बाद 7 8 10 एंड 4 14 एंड 3। क्या बन गया जी 3 4 3 0 बाय 10 प्लस क्या बन जाएगा 85 एंड 15, 25 8 40 और 0 5। क्या बन गया 5 7 और 12, 12750 बाय 10। ठीक है, इतना बन गया ना आपका। अब देखिए ये हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ भी सोल्व कर लें। करो जी 0 के साथ ये दोनों कट कर दो। ठीक है, 164 इंटू 4 करो, 164 इंटू 4 करो, कितना आ जाएगा? करो अपनी अपनी नोटबुक पे, साथ में नोटबुक भी लेके बैठा करो ताकि आप फटाफट कर सको। 164 इंटू 4 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 656 प्लस एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, तो अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 343 प्लस 1275। जब 1275 में 343 प्लस करेंगे 5 और 8 आ गया। ठीक है, फिर 1 आ गया, कैरी चला जाएगा 6 1। ठीक है, 1618 आ गया, माइनस 656 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी 962। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 962।
2। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपको आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, बिल्कुल ही सिंपल। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई। देखिए कैसे करेंगे। सेम 218 बाय 100 इंटू 1674 इक्वल्स टू 1800 एक्स। ठीक है, अब देखो ज़ीरो कट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 नंबर को 3 नंबर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई अगर आपको करना है, आप डायरेक्ट ही कीजिए। ठीक है, 4 8 32, 7 8 56, 56 प्लस 3 59, 6 8 48, 48 प्लस 5 53, 8 1 8, फिर क्या आ जाएगा 13, फिर आ गया जी 4 7 6 एंड 1। ठीक है, डबल ये मार्क आ गया, 4 2 8, 7 2 14, 6 2 12 एंड 13, 2 1 2 एंड 3। क्लियर है? क्लियर है जी? क्या आ गया अब 2 13 8 9, ये कर लो आप ऐसे, देखो 7 और 3 10, 18 और 19, 10 13 एंड 14, 3 4 5 6 आ गया, 3 6 4 9 3 2। अब आपको क्या करना है, इक्वल्स टू 3 6 4 9 3 2। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी अब देखो स्टेटमेंट बन गई है, काफ़ी बड़ा नंबर बन गया है। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक स्टूडेंट की अप्रोच बताई है कि वो सबसे पहले क्या करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि ठीक है ऐसे है, काफ़ी स्टूडेंट्स तो इसे मल्टीप्लाई एक्स ही लिखेंगे, पहले इसे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे लिखोगे। ठीक है, बिल्कुल लिखोगे जी। आप इधर पहले ही 1800 लिख लीजिए, आप इधर पहले ही 1800 लिख लीजिए, तो आपको ये इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपका इधर आपका माइनस प्लस तो है नहीं, इधर आपका डिवाइड में आएगा। ठीक है, इधर आपका 1800 जब आएगा तो वो डायरेक्ट डिवाइड में ही आएगा। तो इससे अच्छा आपका क्या है, आप 1800 को पहले ही इधर ले आके डिवाइड में लिख लो। अगर प्लस माइनस हो, मतलब यहाँ पे ऐसे होता है x प्लस 1800 होता। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते। ठीक है, जो ये मैंने मल्टीप्लाई की है, ये मैंने एक स्टूडेंट की अप्रोच से ही आपको करके दिखाई है कि फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट का क्या होगा। ठीक है, अब हम इसे कट कर सकते हैं। ठीक है, 3 के टेबल पे काट दें, ये देखो 3 पे जा रहा है, ये जाएगा 600 पे, 3 15, फिर 5 3 15, फिर 15 पे जाएगा, 5 3 15, फिर 8 पे जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं ना, 3 पे जा रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, फिर 3 पे जा रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए क्या बन गया था हमारा, हमारा बन गया था 218 बाय 100 इंटू 1674 बाय 1800। हमने क्या किया, पहले 3 पे कट कर दिया। ठीक है, ये आ गया जी 558। अब देखो फिर 3 पे जाएगा, ये जाएगा 200 पे, और 1 ज़ा 3, 8 24 एंड 6 बन गया। अब हम इसे 2 पे कट कर देते हैं।
ठीक है, 109। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 109 इंटू 186 बाय 100 इंटू 100। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि 100 के साथ हमने छेड़खानी नहीं करनी है। 100 के साथ हमने छेड़खानी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आगे जाके फिर वो कट होएगा, फिर हमें पॉइंट्स में आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, आगे जाके वो फिर कट होएगा, फिर पॉइंट्स में आंसर सेम मिलेगा। जब आप 109 इंटू 126 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20274। ठीक है, बाय 100 इंटू 100 तो बन गया 10,000 बन गया। तो कितने पॉइंट्स मतलब कितने नंबर्स के आगे पॉइंट्स लगेंगे? 4 के, 2 और 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2.0274, 2.0274, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया जी नन ऑफ दीज। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले स्टूडेंट की क्या अप्रोच होएगी? स्टूडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, जो कि गलत अप्रोच है, जो जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, ये मैंने करके इसलिए दिखाया है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? आपके ब्रेन में स्ट्राइक होगा कि ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इन्होंने बोला है 60% ऑफ 264 इज द सेम एज। ठीक है, 60 बाय 100 इंटू 264 इज द सेम एज। आपको ये सोल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? देखो, ये गया, और कुछ कट करने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। ठीक है, 264 इंटू 6, 4 6 24 आ गया जी। 6 6 36 एंड 38, 6 2 12 एंड 15। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 158.4। ठीक है, यही आंसर आएगा 158.4। अब अगर हम यहाँ देखें, अब अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ कि आप ये क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो, आप थोड़ा आइडिया दो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ देखें 10%, 10, अभी आप नए हो इसीलिए आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो 4.4 गलत हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें 30 बाय 100 इक्वल्स टू 132 गया। 3 2 6, हमें तो 4 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा 15 बाय 100 इक्वल्स टू 1056। ठीक है, 5 6 30 आ गया, 5 6 30 आ गया, लेकिन हमें तो 4 चाहिए। लेकिन यहाँ कोई ज़ीरो कट भी तो नहीं हुई ना, लेकिन यहाँ पे कोई ज़ीरो कट भी नहीं हुई। ठीक है, तो फिर हम देख सकते हैं, इसे करके देख सकते हैं। करो ट्राई। 1056 इंटू 15 बाय 100 अगर आप करोगे तो आपको सेम एज इट इज़ यही वाला आंसर देखने को मिलेगा। देख लीजिए, 5 6 30, 5 5 25 एंड 28, ये देखो 80 चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 8 + 6 कितना हो गया? 14 हो गया, ये आ गया 4 आपका। ठीक है, सोल्व करके देखोगे आपके पास सेम आ जाएगा 158.4। ठीक है, ये आंसर आएगा 15840। तो बाय 100 है, तो हमारा क्या बन जाएगा? 158.40। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया जी? आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया बी। क्लियर है? अब ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। ही गोट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स आर। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने इन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से करके देखना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने अपने हिसाब से करके देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो और कैसे करोगे। फिर कल मैं आपको मेथड बताऊंगी कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट देखिए, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गोट 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 476 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं जैसे अभी हमने सिंपल क्वेश्चन
करे हैं। पहले क्या था, क्वेश्चंस आपको बना के दे रखे थे, मतलब सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में दे रखे थे कि सिंप्लीफाई करना है। अब आपको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म खुद बनानी है, ठीक है। जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाला भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ट्राई कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।